हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। इंडिया यूरोप का नंबर वन सप्लायर बन चुका है रिफाइंड ऑयल के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इज नाउ यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल। ये एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट है और इससे देखिए भारत को हेल्प मिलेगी अपने एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने में। इवेंचुअली जो हमारा टारगेट है इस साल का 900 बिलियन डॉलर्स का, ये हम रीच कर सकते हैं यूरोप की मदद से। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था वैसे ये जो न्यूज़ है, पहली बात तो कई लोगों को हजम नहीं हुई, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये कैसे हो रहा है कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भी बीट कर दिया रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में। और मैं ऑनलाइन देख रहा था कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डेरेक ग्रॉसमैन, इन्होंने इस टाइप की मीम्स पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि किस तरीके से रशियन ऑयल इंडिया के जरिए यूरोप के पास जा रहा है। और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूरोप को इंडिया जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को हेल्प कैसे करेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का। ये 1500 करोड़ का एक ह्यूज साइंस पार्क बनेगा भारत में पहली बार। तो बताइए कि ये डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे बनने वाला है, दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र या फिर सिक्किम? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो जो ये सारा इशू है ना, ये इन डेप्थ समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ये जो एनिमेशन है इस पे गौर करें। ये एनिमेशन मैंने नहीं बनाया, ये अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया था। यहाँ पे इन लोगों ने डेटा दिखाया है कि किस कंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रिसेशन, मतलब कि मंदी में जाने के। इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा चांस है मंदी में जाने के G7 कंट्रीज़ के। यहाँ पे आप देख पाओगे G7 कंट्रीज़ आपको दिख जाएंगे, यूके, यूएस, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस। फिर वैसे थोड़ा नीचे आप जाओगे तो आपको जापान भी दिख जाएगा। इन सब के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया को देखें तो यूएस मीडिया खुद एक्सेप्ट करता है कि इस साल 2023 में 0% चांस है इंडिया में रिसेशन यानी मंदी आने के। क्योंकि रिसेशन आने के लिए ना 2 क्वार्टर, मतलब कि 3-3 महीने, टोटल 6 महीने लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहनी चाहिए। तो भारत की नेगेटिव तो जाती ना, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई इवेंट हो जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0% है। मगर बाकी देशों में आप देखो तो एक डर है रिसेशन का। आर्थिक मंदी जब एक बार आ जाती है कंट्री में तो उससे उस कंट्री के बिजनेसेस, इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्थिक मंदी को प्रिडिक्ट करने के लिए एक रिसेशन प्रोबेबिलिटी मॉडल भी एग्जिस्ट करता है। ये मॉडल अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है सिंस 1982। तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता नहीं आर्थिक मंदी कब आएगी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, मगर पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आर्थिक मंदी बिल्कुल आप कह लीजिए डोर स्टेप पे है। कभी भी इस टॉपिक को लेकर बड़ी न्यूज आ सकती है यूरोप या फिर यूएसए से। नाउ जब आर्थिक मंदी बिल्कुल आपके दरवाजे पे होना, तो ऐसे टाइम में सैंक्शन जो लगा रखे हैं रशिया पे, ऑयल प्राइस कैप वगैरह, ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती है। वर्बली तो कंट्रीज कहते हैं कि हाँ जी हम यूक्रेन के साथ है वगैरह, मगर चुपचाप उनकी जो मेन नीतियां हैं ये चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जापान ने जब रिसेंटली ये अनाउंस किया कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे $60 प्राइस कैप के भी ऊपर, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। जापान ने ऑलमोस्ट G7 कंट्रीज को कह दिया हमसे ना हो पाएगा, हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसका ध्यान रखना होगा, हम यूक्रेन के सैंक्शंस की वजह से मंदी में नहीं जाना चाहते। तो जापान एक ऐसा देश जो पुतिन पर, रशिया की सरकार पर सैंक्शन अनाउंस कर चुका है, उसे यू टर्न लेना पड़ा और वापस रशिया का ऑयल परचेज करना पड़ा। और इतना ही नहीं, जापान के बाद ना रिसेंटली पाकिस्तान को ये अनुमति मिल चुकी है यूएसए से कि जाओ जाके तुम भी सस्ता रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर लो। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएसए, इन्होंने ये बात खुद एडमिट करी है कि पाकिस्तान को अप्रूवल मिल चुका है यूएसए का और अब पाकिस्तान आराम से रशियन ऑयल परचेज कर सकता है। अब आप समझ लीजिए, जब पाकिस्तान को भी अप्रूवल मिलना शुरू हो जाए तो ऑलमोस्ट आप मान लो कि सबको ये अप्रूवल मिल चुका है, आखिरी नंबर पाकिस्तान का यहाँ पे आया होगा। और यूरोप भी लंबे समय से क्या कर रहा है, कई महीनों से चुपचाप क्या कर रहा है कि जो कच्चा तेल रशिया प्रोड्यूस करता है ना, वो कच्चा तेल जब भारत में पहुंचता है और जब वो रिफाइन होता है, देखिए कच्चा तेल आप रिफाइनरी में रिफाइन करोगे और भारत के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत सारी है, हमारी दिग्गज कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का मेन बिजनेस क्या है, ऑयल रिफाइनिंग।
आप देखोगे ऑयल रिफाइनिंग से वो बहुत कमाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज में बहुत कमाती है। उसके अलावा वेरियस हमारी कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनकी मेजर रिफाइनरीज हैं ऑल ओवर इंडिया। और इनके पास यह शक्ति है कि कच्चा तेल यहाँ पे आप डालो और ऑयल के जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर जो ये फिनिश प्रोडक्ट्स है ना, ये इंडिया इतने बना देता है कि हम फिर बाद में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप जान के हैरान होंगे, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? हमारे एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि इस साल अभी न्यूज़ आई है कि 750 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं। बड़ी बात है। और अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है उसमें सरकार का टारगेट ये है कि 900 बिलियन डॉलर के टोटल एक्सपोर्ट्स करेंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर। तो ये सब अकॉम्प्लिश करने में सबसे बड़ा सपोर्ट पता है किसका आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। आप अगर इंडिया के स्टील आयरन के एक्सपोर्ट्स देखो तो ये कुछ भी नहीं है भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के सामने। हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमाते हैं अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से। ये इंडिया का मेन एक्सपोर्ट है। और दुनिया में आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बाद, रशिया तो खैर अब लिस्ट में रहा ही नहीं है, तो यूएसए के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर आपको मिलेगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटी ऑयल रिफाइन करने की हमारे देश में है 250 मिलियन टन। इट इज क्वाइट इनसेन। तो यूरोप देखिए पहले भी काफी बार इंडिया से जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कच्चे तेल से जो आप बनाते हैं, वो यूरोप हमसे परचेज करता था। मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया को भी जो हमने बीट किया है ना, इससे दो बात साबित हो जाती है। पहली बात तो ये कि इंडिया की जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है ये बहुत बढ़ चुकी है। दूसरी बात, यूरोप को भी सस्ते रशियन ऑयल का फायदा चाहिए। रशियन ऑयल सस्ता है, नो डाउट। रशियन ऑयल सऊदी अरेबियन ऑयल से सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आपका मेन रॉ मटेरियल सस्ता है तो उसके बाद जो रिफाइनरी के बाद आप बनाओगे वो भी आप सस्ते रेट पर बेच पाओगे। बहुत ही बेसिक बात है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे। मान लो दो दुकानें हैं, एक दुकान को दूध सस्ते रेट पर मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है वो दुकान आगे जाकर दही पनीर वो भी सस्ते रेट पर ही बेच पाएगी। तो यूरोप प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, घुमा फिरा के रशिया का ही फायदा कर रहा है। रशिया से ये लोग डायरेक्टली डीजल पेट्रोल नहीं परचेज कर रहे, बस इंडिया के थ्रू परचेज कर रहे हैं। इससे आप कह लीजिए इनकी फेस सेविंग हो रही है। एटलीस्ट ये दुनिया को ये कह सकते हैं कि देखिए हम रशिया से कुछ परचेज नहीं कर रहे मगर इंडिया के थ्रू ये सस्ता फ्यूल परचेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में देखिए हिपोक्रेसी नहीं है, ये हिपोक्रेसी अल्ट्रा प्रो मैक्स है। और मैं कहूँगा यूरोप ही ये सब कर सकता है। बाकी देखो, जापान खुल के कहता है कि जी हम रशिया का ऑयल परचेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में लाख बुराइयाँ होगी, ये भी खुल के कह रहे हैं कि हाँ जी यूएस से हमको पर्ची मिल गई है, वहाँ पे लिखा है कि जाओ परचेज कर लो, तो हम परचेज कर लेंगे। मगर यूरोप ने कितने लंबे समय तक बाकी कंट्रीज़ की आलोचना करी, उनको ये कहा कि तुम गलत साइड खड़े हो, तुम हिस्ट्री की गलत साइड खड़े हो, बट चुपचाप ये लोग ऑयल परचेज कर रहे थे। बाय गॉड, एक एक्सट्रीम लेवल की हिपोक्रेसी। और ये मजाक नहीं है, इसे मजाक मत लेना, ये सीरियस बात है कि एक दुनिया का रीजन जहाँ से इतनी वेल्थ प्रोड्यूस होती है, इतनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, वहाँ के लोग इतने दोगले हैं। इट इज़ बैड फॉर मैनकाइंड। पर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, यूरोप की डिमांड कम होने वाली है नहीं। ये लोग फ्यूल परचेज करेंगे और भी कंट्रीज परचेज करेंगी। और रशिया यूक्रेन वॉर लगता नहीं है कि खत्म होने वाली है। रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दी है कि हो सकता है, अगेन मैं मुझे पता नहीं ये होगा या नहीं, बट उनका कहना ये है कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर कई दशकों तक चले। ये तैयारी करके बैठे हैं कि 10-20 साल हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, ख़त्म ना हो। क्यों? क्योंकि ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रशिया पीछे हटने को तैयार है। सीज फायर होता ना, यूक्रेन को लगातार यूएसए के वेपन्स मिल रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कई सालों तक लगातार चलती रहे। यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। मगर बाकी दुनिया की अगर हम बात करें तो बिल्कुल रिसेशन आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रैश करेंगी। बट इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि सिंस हमारे यहाँ मंदी का चांस ज़ीरो है ना, तो इसी बहाने आप देखोगे कि बहुत सारे निवेशकों का पैसा ये रिसेशन ग्रस्त कंट्री से बाहर निकालकर धीरे धीरे ये इंडिया में पंप इन करना स्टार्ट कर देंगे। ये इवेंचुअली होगा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखिए हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि हमें ये स्थिति मिल रही है। फॉर्चुनेट क्या कहूँ मैं, एक कहावत होती है लक फेवर्स द ब्रेव, तो हमने हमारा लक खुद कमाया भी है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में
एक मैसिव जंप आने वाला है। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे ओपन होगा। 1500 करोड़ का डिजिटल साइंस पार्क होगा ये, और ये ओपन होगा केरला में। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम नरेंद्र मोदी टू ले स्टोन फॉर डिजिटल साइंस पार्क इन केरला। 1500 करोड़ रुपए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की मेगा सेल का, तो आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है यू कैन परचेज इट नाउ। सीधा जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज के लिंक्स मिलेंगे। और यूपीएससी का जो कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है, इसमें एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है जो आज रात मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगा। तो अवेल करने के लिए यहाँ पे जो ये लिंक है यहाँ पर इस पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो ऑफर, जिसके अंडर प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे विद अनअकैडमी। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी इसी नोट के साथ। ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।